आज दिवाली है और इसीलिए गुल्ली बुल्ली हर साल की तरह इस साल भी अपने घर को सजाने में लगे हुए हैं। गुल्ली बुल्ली अपने घर के ऊपर कलरफुल लाइट्स लगा रहे हैं क्योंकि गुल्ली बुल्ली को अपने घर को सजाने में बहुत मजा आता है। गुल्ली सीढ़ी लगाकर एलईडी लाइट्स को ठीक कर रहा है। और अरे ये क्या, बुल्ली ये कहाँ चढ़ा हुआ है? ये तो अपने घर के छप्पड़ के ऊपर ही चढ़ गया। कहीं अगर बुल्ली यहाँ से लुढ़कते हुए नीचे गिरा ना तो इसकी हड्डी पसली एक हो जाएगी। अरे वाह, गुल्ली बुल्ली ने तो इस बार भी अपने घर के बाहर में बहुत सारे दिए जलाए हैं। क्या गुल्ली बुल्ली इतना सारा काम अकेले किया है या फिर कोई इन दोनों की मदद करने के लिए आया था? अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली के घर पे तो चुन्नी आया हुआ है। अरे ये चुन्नी क्या कर रहा है? अरे ये तो दिए जलाकर गुल्ली बुल्ली के घर को सजा रहा है। चुन्नी के साथ और भी कोई गुल्ली बुल्ली के घर पे आया हुआ है क्या, या फिर चुन्नी अकेले आया है? अरे ये क्या, ये तो बाबा का घर है, लेकिन बाबा के घर पे इतना ज्यादा सन्नाटा क्यों है? आज तो दिवाली है, तो फिर बाबा ने अपने घर को क्यों नहीं सजाया? और आखिर बाबा आज के दिन अपने घर को ऐसे सूना छोड़कर गए कहाँ? हर साल तो बाबा अपने घर को बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट करते थे और सारे लोगों के साथ मिलकर अपने घर पे ही दिवाली सेलिब्रेट करते थे। तो फिर इस बार बाबा ने ऐसा क्यों नहीं किया? अरे ये क्या, ये तो सोन है और सोन के साथ ये लोग क्रिमिनल भी है। लेकिन ये लोग कर क्या रहे हैं? ये लोग तो दिवाली पे कलर बेच रहे हैं। कहीं सोन पगला गया है क्या? दिवाली के टाइम पे इन लोगों से रंग कौन खरीदेगा? अरे ये तो चुन्नी लाल है। चुन्नी लाल तो पिछले साल पटाखे बेच रहा था, तो फिर इस बार ये मिट्टी के खिलौने और दिए क्यों बेच रहा है? अरे ये क्या, इस बार तो चाय वाला भी पटाखे बेच रहा है। लगता है पटाखे बेचने में चाय से ज्यादा फायदा होता है। अरे ये क्या, लगता है इस बार बाबा भी किसी चीज का दुकान खोले हैं। अरे ये क्या, बाबा तो पटाखे का दुकान खोले, वो भी 50% डिस्काउंट पे। इसका मतलब इस बार बाबा के दुकान से ही सबसे ज्यादा पटाखे बिकेंगे। लगता है राइस्टार और स्काइलर भी बाबा के दुकान से पटाखे लेने जा रहे हैं। अरे ये क्या, बाबा के दुकान पे तो अभी भी बहुत सारे पटाखे बचे हुए हैं। लगता है अब ये सब पटाखे नहीं बिकेंगे क्योंकि रात हो चुकी है। राइस्टार और स्काइलर बाबा के मिठाई वाली दुकान के पास आकर खड़े हो जाते हैं। लगता है ये दोनों दिवाली पे मिठाइयाँ खरीदने आए हैं। बाबा ने अपनी मिठाई वाली दुकान को आलोक और रेड क्रिमिनल को संभालने के लिए दिया है। अरे ये क्या, बाबा के दुकान के बहुत सारी मिठाइयाँ अभी भी बचे हुए हैं। अगर ये सारी मिठाइयाँ बच गए तो गुल्ली बुल्ली सोनी खाकर खत्म करेंगे। इधर गुल्ली बुल्ली और चुन्नी अभी भी अपने घर को सजाने में लगे हुए हैं। गुल्ली बुल्ली आज बेचारा चुन्नी को पटाखे का लालच देकर उससे बहुत ज्यादा काम करवा रहे हैं। अरे ये क्या, बुल्ली तो छप्पड़ के ऊपर से फिसल कर लटका हुआ है। जल्दी उसे बचाना होगा, नहीं तो वो नीचे गिर जाएगा। बुल्ली बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है, लेकिन गुल्ली को पटाखे की वजह से बुल्ली की आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्योंकि आज दिवाली और पूरे शहर में सारे लोग पटाखे फोड़ रहे हैं। बुल्ली अपना झालर लाइट लगाने में मगन हुआ पड़ा है, उसे आसपास की बातों पे ध्यान ही नहीं है। अरे ये क्या, बुल्ली के पैर के नीचे ही तो सीढ़ी रखी हुई है। बुल्ली फिर से छप्पड़ के ऊपर चढ़ने की बहुत कोशिश करता है। बुल्ली दोबारा से छप्पड़ के ऊपर चढ़ने की बहुत ज्यादा ट्राई करता है, लेकिन वो फिर से ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है। इधर चुन्नी भी मस्त अपना काम करने में लगा हुआ है, इसका भी बुल्ली के ऊपर जरा सा भी ध्यान नहीं जाता है। तभी गुल्ली बुल्ली के घर के सामने वाले दुकानदार की नजर बुल्ली पे पड़ जाती है। दुकान वाला कहता है, ये क्या, बुल्ली तो लटका हुआ है, मुझे जल्दी से जाकर उसे बचाना होगा। ये बोलकर दुकान वाला दौड़ते हुए गुल्ली बुल्ली के घर के पास आ जाता है। दुकान वाला कहता है, गुल्ली देख नहीं रहे हो, तुम्हारा भाई वहाँ पे लटका हुआ है, जल्दी से उसे बचाओ नहीं तो वो गिर जाएगा। कब से वो बेचारा बचाओ बचाओ चिल्लाए जा रहा है, लेकिन इतने पास में होने के बाद भी तुम लोग उसकी आवाज नहीं सुन रहे हो। दुकान वाले की ये बात सुनते ही गुल्ली बुल्ली की तरफ घबराते हुए देखता है। दुकान वाले की ये बात सुनकर चुन्नी भी बुल्ली की तरफ देखता है। चुन्नी कहता है, अरे बाप रे, बुल्ली अंकल तो सच में लटक गए। बुल्ली कहता है, जल्दी से कोई मेरे पैर के नीचे आकर सीढ़ी लगाओ, जल्दी करो, मेरा हाथ छूट रहा है। अरे ये दुकान वाला ऐसे खड़ा क्यों है? गुल्ली जल्दी सीढ़ी से नीचे उतरो और बुल्ली को जाकर पकड़ो। अरे नहीं, बुल्ली तो नीचे गिर गया। अरे बाप रे, पता नहीं अब क्या होगा। दुकान वाला कहता है, लो ऐसे खड़े खड़े सुनते रहो, वो गिर भी गया। गिरने वाली बात को सुनकर गुल्ली जल्दी जल्दी सीढ़ी से नीचे उतरता है और दौड़ते हुए बुल्ली के पास जाता है। गुल्ली कहता है, बोला था मैंने इसे कि अकेले ऊपर मत चढ़ो, लेकिन मेरा बात सुनता ही नहीं है। लो अब गिर गए ना, मजा आया सर फुड़वा कर। चुन्नी कहता है, क्या गुल्ली अंकल आप भी? एक तो वो बेचारा ऊपर से गिर गए और आप उन्हें उल्टा सुनाने में लगे हैं, जल्दी से उन्हें उठाइए। हाँ हाँ चुन्नी उठाता हूँ, मुझे बस थोड़ा सा इस पे गुस्सा आ गया। ये बोलकर गुल्ली बुल्ली को देखने के लिए जाता है कि वो ठीक है भी या नहीं। अरे ये क्या, इसका मतलब बुल्ली को कुछ भी नहीं हुआ था, बुल्ली बस गिरने के बाद नाटक कर रहा था। बुल्ली गुल्ली को डराने के बाद तुरंत ही उठकर खड़ा होता है और जोर जोर से हंसने लग जाता है। बुल्ली को ऐसे हंसता हुआ देखकर गुल्ली को बुल्ली के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। बुल्ली कहता है, क्यों, कैसा लगा, मजा आया ना? जरा तुम दोनों एक बार गुल्ली का चेहरा तो देखो, कैसे डरा हुआ बंदर के जैसा लग रहा है। बुल्ली की ये सब बातें सुनने के बाद गुल्ली का मन कर रहा है कि वो बुल्ली को पटक पटक कर मारे। तभी चुन्नी कहता है, क्या बुल्ली अंकल, इसका मतलब आप गिरने का नाटक कर रहे थे? चुन्नी की ये बात सुनकर बुल्ली कहता है, अरे नहीं नहीं चुन्नी, मैं गिरने का नाटक नहीं कर रहा था, मैं तो सच में छप्पड़ के ऊपर से स्लिप करके नीचे लटक गया था। वो तो जब मैं नीचे गिर गया तब मेरे दिमाग में आया कि तुम लोगों के साथ थोड़ा सा मजाक किया जाए। गुल्ली कहता है, ये गलत है बुल्ली, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम एक नंबर के बकलोल और बकलोल ही रहोगे। सोचो अगर मैं तुम्हारे चक्कर में सीढ़ी से नीचे गिर जाता तो क्या होता।
अरे अब गुस्सा छोड़ो ना गुल्ली, मैं तो तुमसे एक छोटा सा मजाक किया था। तुम तो बेकार में ही इतना ज्यादा गुस्सा कर रहे हो, वो भी आज दिवाली के दिन। मुझे पता होता कि तुम्हें इतना ज्यादा बुरा लगेगा तो फिर नहीं करता। हाँ गुल्ली अंकल, अब आप बुल्ली अंकल को माफ कर दीजिए। तभी बुल्ली बात पलटते हुए कहता है, अच्छा तुम लोग ये बताओ कि हमारा घर कैसा लग रहा है? ठीक ठाक से डेकोरेशन किया है ना हम लोगों ने? हाँ बुल्ली अंकल, आपका घर एकदम झकास लॉलीपॉप लग रहा है। ओ सॉरी, मेरा मतलब लल्लन टॉप लग रहा है। अरे थैंक यू चुन्नी, लेकिन तुमने भी हमारी बहुत मदद की। पूरे घर में तो दिए तुमने ही लगाए। तभी चुन्नी कहता है, बस अंकल थोड़े से दिए और लगाने बाकी है, उसके बाद आप मुझे पटाखे तो देंगे ना? बोलिए ना बुल्ली अंकल, आप लोग मुझे सच में पटाखे देंगे ना? चुन्नी की ये बात सुनकर गुल्ली कहता है, हाँ चुन्नी तुम इतना ज्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो, हम लोग तुम्हें जरूर पटाखे दिलाएंगे। तुम जल्दी से बचे हुए दिए को सजा दो, उसके बाद हम लोग पटाखे लेने के लिए मार्केट जाएंगे। गुल्ली की ये बात सुनते ही चुन्नी खुशी के मारे नाचने लग जाता है। तभी दुकान वाला कहता है, वैसे तो गुल्ली बुल्ली तुम दोनों को मानना पड़ेगा, तुम लोगों ने अपने घर को बहुत ही अच्छे से सजाया है। बुल्ली कहता है, अरे थैंक यू, वैसे मेहनत भी बहुत ज्यादा लग जाती है, लेकिन तुम हमें ये बताओ कि दिवाली के दिन भी तुम अपने दुकान को डेकोरेट क्यों नहीं किए हो? दुकान वाला कहता है, अरे गुल्ली बुल्ली, मैं अपना दिवाली मनाने के लिए अपने गाँव जाऊंगा। मेरे गाँव वाले घर को मेरे पापा पहले ही सजा चुके हैं। अच्छा ऐसी बात है, तुम अपना दिवाली अपने फैमिली के साथ गांव में मनाओगे? चलो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है गुल्ली बुल्ली, अब मैं चलता हूँ, तुम दोनों को हैप्पी दिवाली। ये बोलकर दुकान वाला अपनी दुकान को बंद करने के लिए जाने लग जाता है। इधर गुल्ली बुल्ली भी अपने अपनी सीढ़ी को साइड में करने लग जाते हैं। अरे ये क्या, चुन्नी तो खुशी के मारे तब से डांस ही कर रहा है। चुन्नी आज गुल्ली बुल्ली के पैसों से बहुत सारे पटाखे फोड़ेगा। चुन्नी को ऐसे खुशी से डांस करता देख गुल्ली बुल्ली बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। गुल्ली बुल्ली अपने साथ चुन्नी को जीप में लेकर मार्केट जाने लग जाते हैं। अरे ये क्या, चुन्नी तो अभी भी डांस ही कर रहा है। चुन्नी जीप के पीछे डांस करते करते गुल्ली बुल्ली के साथ मार्केट पटाखे लेने के लिए चला जाता है। इधर राइस्टर कहता है, बाबा मैं तो इतनी देर से बैठा हुआ हूँ, लेकिन एक भी कस्टमर आ कहाँ रहा है? मुझे लगता है कि अब ये आपके पटाखे नहीं बिकेंगे। राइस्टर की इस बात का बाबा कोई भी जवाब नहीं देते हैं और अपने चेयर पे मस्त बैठकर इधर उधर हिलते रहते हैं। बाबा को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि बाबा के पटाखे अगर नहीं भी बिकेंगे तो बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लगता है बाबा ने पहले ही बहुत सारे पटाखे बेच दिए और अब ये जो बचे हुए ये सारे फायदे में है। लेकिन अब इतने सारे मिठाइयों का क्या, मिठाइयाँ भी तो बहुत सारे बचे हुए हैं। लगता है बाबा को ये मिठाइयाँ फ्री में सबको बांटने पड़ेंगे। तभी गुल्ली बुल्ली भी चुन्नी को लेकर उसी मार्केट में पहुंच जाते हैं। रुकिए गुल्ली अंकल, जल्दी से गाड़ी को रोकिए। चुन्नी की ये बात सुनते ही गुल्ली अपनी जीप को साइड में रोक देता है। गुल्ली कहता है, क्या हुआ चुन्नी? अरे ये चुन्नी क्या देख रहा है? चुन्नी कहता है, अंकल मुझे वो मिट्टी वाले खिलौने चाहिए। अरे ये चुन्नी कौन से खिलौने की बात कर रहा है? मिट्टी के खिलौने से तो लड़की लोग खेलती है। अच्छा तो चुन्नी लाल के खिलौने लेना चाहता है। गुल्ली बुल्ली जीप से उतरकर चुन्नी को खिलौने दिलाने के लिए लेकर जाने लगते हैं। अरे ये गुल्ली बुल्ली, चुन्नी मेरे तरफ देखे क्यों नहीं और ये लोग उस तरफ कहाँ जा रहे हैं? अरे वो गुल्ली बुल्ली, तुम लोग उधर कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ पे हूँ। सोन की आवाज सुनते ही गुल्ली बुल्ली रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं। गुल्ली बुल्ली सोन और सोन की दुकान को देखकर हंसने लगते हैं। बुल्ली कहता है, क्या गुल्ली तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ बुल्ली, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि सोन पागल हो गया है क्या? ये सोन दिवाली के टाइम पे किस चीज का दुकान खोलकर बैठ गया? ये तो बकलोल दिवाली पे रंग बेच रहा है। तभी बुल्ली कहता है, पागल ये तुम क्या कर रहे हो? सोन कहता है, क्या कर रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? लगता है तुम दोनों को अभी सही दिखाई देना बंद हो गया है, इसीलिए देख नहीं पा रहे हो कि मैं क्या बेच रहा हूँ। अरे पागल, वो तो हम देख ही रहे कि तुम क्या बेच रहे हो, लेकिन अभी होली थोड़ी ना है सोन। सच में, लेकिन गुल्ली बुल्ली तुम दोनों के अंदर जरा सा भी दिमाग नहीं है। बताओ येलो क्रिमिनल कि हम लोग ये सब क्यों बेच रहे हैं? हाँ मैं बताता हूँ गुल्ली बुल्ली कि हम लोग कलर क्यों और किस लिए बेच रहे हैं। तभी गुल्ली कहता है, बताने की क्या जरूरत है, मुझे नहीं पता है कि कलर से लोग करते क्या है। अरे पहले हमारी पूरी बात तो सुनो बकलोल इंसान, खुद ही बकबक किए जा रहे हो। ये रंग हम लोग ऐसे होली खेलने के लिए थोड़ी ना बेच रहे हैं, ये रंग हम लोग दीपावली पे रंगोली बनाने के लिए बेच रहे हैं। अरे वाह सोन, तुमने क्या दिमाग लगाया है। हम लोग तो तुम्हें हल्के में ले रहे थे, लेकिन तुम तो एकदम बिजनेसमैन निकले। क्यों गुल्ली बुल्ली, अब बताओ कि कौन है बकलोल? सोन की ये बात सुनकर गुल्ली बुल्ली एक दूसरे का मुंह देखने लग जाते हैं। तभी अरे ये क्या, चुन्नी की रोने की आवाज आ रही है। अरे ये चुन्नी रो क्यों रहा है, क्या हुआ चुन्नी को? गुल्ली बुल्ली दौड़ते हुए चुन्नी की तरफ जाते हैं। इधर रॉड बाबा से कहता है, बाबा आपको चुन्नी की रोने की आवाज सुनाई दे रही है क्या? ग्रीन क्रिमिनल उठकर खड़ा हो जाता है और इशारा करके कहता है, रॉड तुम्हारा बेटा चुन्नी वहाँ पे खड़े होकर रो रहा है। ये बात सुनते ही रॉड दौड़ते हुए चुन्नी के पास जाने लग जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, चुन्नी को क्या हुआ, चुन्नी क्यों रो रहा है? रॉड चुन्नी के पास आते ही पूछता है, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? तभी चुन्नी लाल की तरफ इशारा करते हुए कहता है, पापा इसने मारा मुझे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या रॉड चुन्नी की बात पे विश्वास करके चुन्नी लाल को मारेगा? और क्या ये सब लोग अच्छे से दिवाली मना पाएंगे या फिर कोई गड़बड़ होने वाला है? और क्या इस बार ये सारे लोग कहाँ दिवाली मनाएंगे? ये सब हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।